उत्तर प्रदेश के किसानों की गेहूं तो पाबंदी में है, लेकिन किस तरह से व्यापारियों का गेहूं जो होता है, आड़तियों का गेहूं जो होता है, चोरी छिपके किस तरह से आता है, फर्जी किसान तैयार कर लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है किस तरह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां उत्तर प्रदेश से जब करनाल पहुंची तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको पकड़ा गया और मार्केट कमेटी के कार्यालय में जो है उसको लाया गया। अगर इसकी जांच हो तो निश्चित तौर पर एक बड़े सिस्टम का जो है खुलासा हो सकता है। और आप इस समय देख सकते हैं जो मंडी के सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, थाना एसएचओ है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे, इस समय जो मंडी के सेक्रेटरी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। किसानों के लिए तो पाबंदी है, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, लेकिन किस तरह से जो व्यापारियों का गेहूं है, जो सरकारी राजस्व को चूना लगाया जाता है सरकार को, जो किस तरह से पाबंदी होने के बावजूद जो ये गेहूं आता है वो आखिरकार कैसे पहुंचा, यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे। इसमें हमने 3-4 दिन से कुछ अंदेशा था। हमें लगता था कि मंडी में मतलब कहीं ना कहीं हलचल है, कहीं ना कहीं यूपी से कहीं ना ये वीट है आता है चोरी छुपे रास्ते से। तो इसलिए हमने कल प्लानिंग बनाई कि हम जो जहाँ से यूपी के जो यमुना में कच्चे रास्ते हैं, तो जहाँ से मतलब आने की संभावना है, हम सवेरे वहाँ पहुँचे 5 बजे, अपने सभी ऑफिस के मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब। तो वहाँ पर देखा कि यूपी से काफ़ी संख्या में जो वीट से बड़ी जो ट्रालियाँ हैं यानी कि जो अंदर एंटर कर चुके थे, जो सड़कों से फिर हमने मतलब कुछ तो कहीं भागे क्योंकि हमारी संख्या कम थी। तो जितनी पकड़ में आई हम पकड़ के यहाँ अपने कार्यालय में लेके आ गए। तो सर क्या सिस्टम क्या रहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नहीं रोका, नाकों पर हमारे यहाँ पुलिस थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट से कैसे चकमा देकर यहाँ कैसे पहुँचते हैं। यमुना में कई कच्चे रास्ते हैं, वहाँ से निकल के आ जाती है ये। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस से भी जो है कहीं ना कहीं एक सांठगांठ सा सिस्टम सा हो जाता है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। तो अब अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया मामला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारी पाबंदी है, उसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉलियां अगर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। ये डीसी साहब के भी नोटिस में आ चुका है, एसडीएम साहब से भी मेरी बात हो चुकी है। तो आगे इसमें देखते हैं हम जो भी है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इसमें सभी किसान तो नहीं होते लगता है, क्योंकि किसानों की ट्रॉलियां तो नहीं है सभी की। इसमें बिल्कुल जांच के बाद ही सही तरह से पता लग जाता है कि ये ट्रेडिंग का है या किसान का है। वह एकदम से इसका कुछ पता नहीं लगता कि किसका है। क्या नाम आपका। अजय संधू। तो आप देख सकते हैं अजय संधू है जो करनाल के कुंजपुरा के सेक्रेटरी हैं मंडी के, और इस समय थाना एसएचओ हैं कुंजपुरा के गौरव पुनिया, वो भी उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक तरफ तो सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां चोरी छिपके आना शुरू हो चुकी है। यूपी का नाका क्रॉस कर दिया, हरियाणा का नाका क्रॉस कर दिया और करनाल में जिले में जो है एंटर हो गई। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये हमें सूचना मिल गई थी सुबह कमेटी द्वारा कि कुछ ट्रालियों की उनकी आशंका है। हमने उनके साथ अपनी टीम में भेज दी थी और कुछ ट्रालियाँ कच्चे रास्ते पे पकड़ी गई हैं, लेकिन जो हमने नाका लगा, नाके से ये ट्रालियाँ नहीं क्रॉस हुई हैं। वहाँ पे कैमरे लगाए गए हुए हैं, पूरी टीम हमारी है और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अभी जांच होगी कमेटी द्वारा कि किसकी ट्राली कैसे है, उसके बाद इनकी जांच के आधार पर आगे में कार्रवाई होगी। तो जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा में हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ और अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के तौर पर लगाए गए हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। किसानों की अगर गेहूं है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, किस तरह से कुछ अधिकारी और कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर होती है जिसके चलते ये गेहूं यहाँ पर पहुंचता है। तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, किस तरह की ड्यूटी आपकी लगाई है सरकार ने, और क्या कहना चाहेंगे। इसके लिए मेरी ड्यूटी कुंजपुरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है। हमने टप्पू नाके पे 3 एग्जीक्यूटिव ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं जो 24 घंटे में ड्यूटी करते हैं। हमें पता लगा था भी ऐसे गेहूँ पकड़ी है सुबह। हम अब मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से मिलकर कार्रवाई करेंगे भी किसने ये गेहूँ किसकी आड़ती की है और कौन किसका आई है, और हम पुलिस महकमे के साथ जम के जाँच कराएंगे भी गेहूँ किस रास्ते से आया है, और जो भी संबंधित कर्मचारी या अधिकारी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो अड़ती है हम मार्केट कमेटी से भी अनुरोध करेंगे और उनके खिलाफ हम अड़ती के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिस अड़ती की ये गेहूँ यहाँ पे आई है। लगता है कि मंडी सेक्रेटरी करेंगे कार्रवाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर होती है किसी लेवल पर। नहीं, हम प्रॉपर कार्रवाई कराएंगे और मंडी सेक्रेटरी से भी और डिप्टी कमिश्नर से हम बात करके इसके जो भी कार्रवाई करेंगे। एक सर ये सवाल पूछना चाहेंगे कि काफी किसान ऐसे हैं जो करनाल रहते हैं, उनकी जमीन उत्तर प्रदेश में है और वो अपनी फसल को यहाँ लाना चाह रहे हैं, लेकिन डिप्टी साहब ने कहा था, डिप्टी कमिश्नर साहब ने, कि जब करनाल के किसानों की फसल बिक जाएगी तो उनके लिए एक दिन तय किया जाएगा। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका जो है हो सकता है फैसला। उस पर क्या लगा है आपको। उसमें हमने ये किया है जो भी कंसर्न पटवारी है, जो करनाल का रहने वाला किसान है, वो अपने पटवारी से लिखवा के उसकी कितनी गेहूँ है उसको प्रॉपर तहसीलदार से वेरीफाई करा के और एसडीएम साहब से साइन करा के उसको यूपी नाके से ला सकता है। उसके लिए बकायदा परमिशन से अपने गेहूँ उसकी आ सकती है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि पटवारी भी कहीं ना कहीं इसमें गलत कार्रवाई करते हुए, गलत लिखापढ़ी करते हुए नजर आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के किसान व्यापारी हैं। जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो पटवारी तहसीलदार द्वारा साइन की गई है, तो उसके बारे में 30 रिपोर्ट तो पटवारी तहसीलदार ही दे सकते हैं। इन्होंने सर्टिफिकेट कैसे जारी किया है।
तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में इस मामले की जांच जो है गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। क्योंकि किसानों को तो फसल लाने पर पाबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जो सालों से इस तरह से काम करते आ रहे हैं, मोटे स्तर पर काम करते आ रहे हैं, चाहे उसमें आड़ती हो या फिर व्यापारी हो, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेटिंग जो है नीचे से ऊपर तक के लोगों की होती है, लेकिन उस पर आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन किसानों को, जो करनाल के किसान हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनकी जमीनें हैं, वो फसल काटकर वहां पर काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि जब तक करनाल के किसानों की फसल नहीं बिक जाती तब तक उनको यहां पर फसल नहीं लाने दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए भी जल्द से जल्द सरकार को वो खोलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी फसल यहां पर लाकर बेच पाए। लेकिन उसकी आड़ में जो व्यापारी हैं वो किस तरह से आड़ती हैं, गोरख धंधा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर काफी सस्ती गेहूं है उत्तर प्रदेश में, और वो गेहूं करनाल में लाकर हरियाणा सरकार के खातों में चढ़ाकर मोटी रकम वसूली जाती है। मोटे स्तर पर यह कारोबार होता है। अगर बात करें गेहूं की, गेहूं के सीजन की या फिर धान के सीजन की, करोड़ों खरबों रुपए का कारोबार जो है हर सीजन में होता है, जिसमें आड़ती, बड़े बड़े अधिकारी और काफी बड़े बड़े जो राइस सेलर से जुड़े लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन कार्रवाई आज तक किसी के खिलाफ नहीं होती है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक ये सेटिंग जो है सभी सालों से चली आ रही है। किसी तरह का कोई एक्शन आज तक यहां पर नहीं लिया गया है। देखना यह होगा कि अब किस तरह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन होता है। आखिरकार ये जो ट्रालियां हैं ये इतने नाके तोड़कर, इतने नाकों को चोरी चकमा देकर कैसे हरियाणा में पहुंची, कैसे करनाल में पहुंची। और हम आपको बताना चाहेंगे, जानकारी ये भी है कि करनाल की अनाज मंडी में, तरावड़ी की अनाज मंडी में और दूसरी अनाज मंडियों में रात में इसी तरह से गाड़ियां पहुंच रही हैं गेहूं की। ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं पहुंच रही, लेकिन कार्रवाई आखिरकार प्रशासन क्या करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।